एक बार सोचो दोस्तों, आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप सो रहे हो, सुबह उठे हो और आपके अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। किसी ने काम नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई फॉलोअप नहीं था। ये है रेंटल इनकम का मैजिक। आपने बहुत ठीक सुना। लेकिन भाई ये इतना सिंपल नहीं है जितना इंस्टाग्राम रील्स में दिखता है। बहुत लोग रेंटल बिजनेस में पैसा लगाते हैं बिना किसी सिस्टम के, बिना रिसर्च के, और फिर कहते हैं रियल एस्टेट में कुछ नहीं रखा है, मेरा पैसा तो डूब गया। गलती प्रॉपर्टी की नहीं थी, गलती अप्रोच की थी। आज मैं आपको वो एडवांस फ्रेमवर्क देने वाला हूं जो सीरियस रेंटल इन्वेस्टर्स यूज करते हैं इंडिया में और ग्लोबली भी। 6 पॉइंटर जो तुम्हारी रेंटल जर्नी को प्रॉफिटेबल और स्ट्रेस फ्री बनाएंगे। मैं हूं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, ट्रेनर, ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। अगर आप जेन्युइनली रेंटल बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो शुरू करते हैं। और दोस्तों ये वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि 6 पॉइंट के एंड होने के बाद मैं आपको एक ऐसी गोल्डन टिप देने वाला हूं कि आप बहुत अच्छा रेंटल बिजनेस कर सकते हो, एक रेंटल एंटरप्रेन्योर बहुत पैसा बना सकते हो। गोल्डन टिप को ध्यान से समझना। पहला, रेंटल मार्केट रिसर्च बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिर्फ अच्छी लोकेशन काफ़ी नहीं है। कौन सा मार्केट आपके सिटी में ग्रो कर रहा है, किस मार्केट में अच्छी रेंटल डिमांड है। एवरेज है भारत में 2 से 3% रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। अगर आप ऐसा एरिया सर्च कर पाते हो जहां 3 से 4% या 4.5% तक का रेसिडेंशियल रेंटल रिटर्न मिल रहा है तो वो बहुत सही डिसीजन हो सकता है। और एवरेज है कमर्शियल प्रॉपर्टी का 5 से 7%, 7.5-8% तक। अगर आप सही मार्केट कमर्शियल प्रॉपर्टी का ढूंढ पाते हैं जहां आपको 8 से 9% तक का रेंटल रिटर्न मिलता है। ये कैसे ढूंढते हैं? आपको देखना है कि कौन से एरिया में ज़्यादा ऑफिसेस है, कौन से एरिया में ज़्यादा अच्छा पर स्क्वायर फीट का रेंटल इनकम है। और ये इस पर भी डिपेंड होता है कि कितनी अच्छी बिल्डिंग में वो ऑफिस है, कितनी पार्किंग फैसिलिटीज है, कितना मेंटेनेंस अच्छा है। ये सब फैक्टर्स की जब आपको जानकारी होती है मेरे दोस्तों, तभी आप सही इन्वेस्टर के रूप में रेंटल बिजनेस में उतर सकते हैं। दूसरा, प्रॉपर्टी टाइप स्ट्रैटेजी। कौन सी प्रॉपर्टी रेंट पे देनी चाहिए, आपको समझना है कि क्या मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं उसे रेंट पर दूं, या मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसे रेंट पर दूं। आपका एंड पर्पस क्या है किसी प्रॉपर्टी को खरीदने का, कि भाई चलो मैं अपने लिए ले रहा हूं पर अगले 10 साल बाद शिफ्ट होने वाला हूं, अभी मेरी किसी और शहर में ट्रांसफर हो चुकी है, तो मैं 10 साल बाद जाऊंगा, तब तक प्रॉपर्टी रेंट पे जाए, तो उस समय मैं रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। नहीं भाई, मुझे तो आगे जाकर बिजनेस डालना है, अभी मैं बिजनेस नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, प्राइवेट जॉब में हूँ, लेकिन इन फ्यूचर बिजनेस डालना पड़ा तो मैं कमर्शियल शॉप या ऑफिस खरीद रहा हूँ, आज रेंट पे चढ़ा दूंगा, बाद में खुद का बिजनेस डाल लूंगा। प्रॉपर्टी टाइप कौन सा है रेंटल बिजनेस में, ये समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले, अगर आप रेंटल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो। तीसरा, लीगल फ्रेमवर्क। ये स्टेप तो बिल्कुल स्किप मत करना कभी भी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई रेंट एग्रीमेंट। अगर आप किसी भी कंपनी को, किसी इंडिविजुअल को अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अच्छा रेंट एग्रीमेंट बनाना, स्ट्रॉन्ग क्लॉज डालना, या 11-11 महीनों में अपने एग्रीमेंट को रिन्यू करते रहना। फिर पुलिस वेरिफिकेशन या तो डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोफाइल ऑफ योर टेनेंट। किसको आप देने वाले हो अपना प्रॉपर्टी किराए पर, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपना प्रॉपर्टी किराए पर ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जिसका आपको लीगल या कोई भी पुराना बैकग्राउंड नहीं पता, तो आगे जाकर हो सकता है वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर ले, या कब्जा नहीं करे तो रेंट देना बंद कर दे। उस केस में बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर आपने सही लीगल फ्रेमवर्क नहीं किया है तो। सिक्योरिटी डिपॉजिट, आप कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट उसे एडवांस देना है, कितना एडवांस रेंट देना है, कितना आप छोड़ने पर अगर वो प्रॉपर्टी छोड़ दिया तो कितना वापस करोगे, ये सब क्लॉज क्लियर मेंशन होना चाहिए। और दूसरा, अगर कोई प्रॉपर्टी में डैमेज हो जाता है तो आप कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट कट करेंगे। चौथा, रेंटल नोटराइजेशन। कितना अमाउंट का एग्जैक्ट नोटराइज या तो फिर एग्रीमेंट आप बना रहे हैं, कि आप स्टैम्प ड्यूटी पे करके एग्रीमेंट बना रहे हैं कि नोटराइज एग्रीमेंट बना रहे हैं, ये सब का नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप रेंटल बिजनेस करना चाहते हैं तो रेरा कंप्लायंस, क्या आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो रेरा कंप्लायंस वाली प्रॉपर्टी, अगर आप खरीद रहे हैं नई प्रॉपर्टी रेंट पे देने के लिए तो रेरा की चीज़ों का भी समझ होना आपको जरूरी है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग। रेंटल को बिजनेस की तरह ट्रीट करो, इसे कोई प्रॉपर्टी खरीद के पैसिव इनकम जैसा नहीं, एक बिजनेसमैन की तरह, एक लैंडलॉर्ड की तरह सोचना शुरू करो। इनकम टैक्स कितना लगता है इसका नॉलेज होना चाहिए, कितना एग्रीमेंट आपको बनाना है, कितना उसके बदले टैक्स आएगा, टैक्स आप भरोगे या फिर टेनेंट से लेना है, क्या ये सब टर्म्स कंडीशन समझेंगे नहीं तो रेंटल बिजनेस में प्रॉफिट नहीं बना सकते। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को सही तरीके से मेंटेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज आएगा तभी आप एक स्मार्ट रेंटल बिजनेस को कर पाएंगे भारत में। पॉइंट नंबर 5, टेनेंट एक्विजिशन एंड रिटेंशन। सही टेनेंट सबसे बड़ी एसेट है।
अगर आपको अच्छी कंपनी मिल जाती है जिसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है और जिसका लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी इनकम हो जाती है, आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर आपको फिक्स इनकम किसी अच्छी बड़ी कंपनी से आ रही है तो आपका क्रेडिट लिमिट बढ़ जाता है, आपका बैंक के नज़रों में प्रोफाइल बहुत हाई हो जाता है। टेनेंट का स्क्रीनिंग सही तरीके से करना जरूरी है। सही कंपनी या सही व्यक्ति को पहचान कर अगर प्रॉपर्टी नहीं दोगे तो फंस भी सकते हो। रेफरेंस चेक करना बहुत जरूरी। इससे पहले वो कहाँ रहते थे या कंपनी का इसके पहले ऑफिस कहाँ था, क्यों छोड़ा गया, सब कुछ जानना, उनके पुराने ट्रांजेक्शन व्यवहार कैसे थे। फर्स्ट इंप्रेशन मैटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टेनेंट को जब भी आप टेनेंट एक्विजिशन या रिटेंशन स्टेप में, कि भाई फर्स्ट इंप्रेशन कंपनी के बारे में पूरा डिटेल, या जिस व्यक्ति को आप दे रहे हैं इंडिविजुअल लेवल पे अगर किसी गेस्ट हाउस के रूप में किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो उसे भी चेक करना जानना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, इन्वेस्टर माइंडसेट। लैंडलॉर्ड से रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर बनो। सिर्फ एक लैंडलॉर्ड की तरह मत सोचो, एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, एक बिजनेसमैन की तरह सोचो। मल्टीपल पोर्टफोलियोज अगर बिल्ड करने हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टीज बनानी है, बहुत अच्छा रेंटल इनकम चाहिए, तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा। एक एंटरप्रेन्योर बनो, मार्केट साइकिल को अच्छे से समझो, मार्केट साइकिल कैसे काम करती है, कब थोड़ा प्रॉपर्टी कम रेट में मिल सकती है, कब आप अपने पोर्टफोलियो में और प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो। नेटवर्क बिल्ड करो। अकेले काम करने से आप एक बहुत बड़े रेंटल बिजनेस को नहीं बना सकते। अच्छे एजेंट्स की टीम होना जरूरी है, अच्छे कॉर्पोरेट लीजिंग के लोग होना जरूरी है जो सही कंपनी आपकी प्रॉपर्टी में लेकर आए। और कंटिन्यूसली लर्न करो, सीखते रहो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, नए नए लोकेशंस के बारे में रिसर्च करते रहो। तब मेरे दोस्तों आप भविष्य में जाकर बहुत अच्छा रेंटल इनकम का बिजनेस कर पाएंगे। और 6 पॉइंट जानने के बाद आपको अगर लगता है कि कोई पॉइंट आप इससे पहले मिस कर रहे थे, आपको नॉलेज नहीं, तो जरूर कमेंट करके बताओ कि कौन सा पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा। तो 6 पॉइंट तो आपने देख लिए, लेकिन जैसा मैंने आपसे कमिटमेंट किया था, वादा किया था कि मैं गोल्डन टिप आपको दूंगा, एक सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। अगर आप रियल एस्टेट में एज ए लैंडलॉर्ड बहुत प्रॉफिट बनाना चाहते हो, या बहुत सारी प्रॉपर्टीज रेंट पर चलाना चाहते हो, या अपना कॉर्पोरेट लीजिंग की तरह का बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको कंटेंट क्रिएशन फॉर लैंडलॉर्ड समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपको अपने आप को सोशल मीडिया पे अब धीरे धीरे ये बताना कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए अच्छी है, कौन सी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी गेस्ट हाउस के लिए अच्छी है, कौन सी कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफिस के लिए अच्छी है। ये सब कंटेंट अगर आपका सोशल मीडिया पे होता है तो आपके पास खुद ब खुद बड़े क्लाइंट भी आ सकते हैं। रेंटल के बिजनेस और स्पेशली कॉर्पोरेट लीजिंग के बिजनेस में बहुत सारा कमीशन ब्रोकरेज देना पड़ता है। हम कई ऐसे क्लाइंट को ट्रेन कर चुके हैं जिन्होंने अपने प्रॉपर्टीज के अच्छे वीडियो बनाए, अपने रेंटल के पोर्टफोलियो का एक अच्छा सा सोशल मीडिया पेज बनाया हुआ, और वहां पर बहुत सारे क्लाइंट उनको डायरेक्टली अप्रोच करते हैं। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बढ़ जाएगा, आपका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ब्रोकरेज के रूप में बहुत सारा पैसा भी बच सकता है। बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, तो वो सिर्फ डिपेंड होते हैं एजेंट्स पे, ब्रोकर्स पे, या तो किसी कॉर्पोरेट लीजिंग की कंपनी पर। लेकिन अगर आप सही सोशल मीडिया का या कंटेंट का यूज़ कर पाए तो ये 7वीं गोल्डन टिप आपको बहुत जल्दी अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा मिलेनियर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए, और दूसरा एक ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी भी बन जाती है। बहुत सारे ब्रांड्स को समझ में आ जाता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति ऑलरेडी लैंडलॉर्ड है, इसके बाद 10-20 प्रॉपर्टीज़ है, ये रेगुलर रेंट पे देता रहता है। इसके लिए आपको सही तरीके से अपने पेज और प्रोफाइल को मेंटेन करना, कंटेंट का यूज़ करना भी जरूरी है। हमारे चैनल को एशिया का नंबर रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के लिए दिल से बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही मिशन है, भारत में एंटरप्रेन्योर 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और 2047 तक अगर एक बंदा 50 से 100 लोगों के लिए भी जॉब क्रिएट कर सका तो आप 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब भारत में क्रिएट हो सकते हैं। इस पर हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 25 लाख लाइव्स। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा वीडियो अगर आपको लगता है बहुत वैल्यूएबल है तो उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो रेंटल बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं। चैनल को एशिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए और हमारी बुक को एक नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।